अस्सलाम वालेकुम क्लास, दिस इज़ योर लेक्चर नंबर 21। आज के लेक्चर में हम लोग इंटेलिजेंस के चैप्टर को फर्दर डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने गार्डनर की इंटेलिजेंस की टाइप्स डिस्कस की थी, जो कि 8 टाइप्स थी इंटेलिजेंस की। आज जो हम लोग टाइप्स डिस्कस करेंगे वो है रॉबर्ट स्टेनबर्ग की टाइप्स, जो कि रॉबर्ट स्टेनबर्ग ने प्रपोज की थी इंटेलिजेंस की टाइप्स। इन टाइप्स को ट्राई-आर्किक थ्योरी भी कहा जाता है, क्योंकि ये इंटेलिजेंस की 3 टाइप्स हैं जो कि रॉबर्ट स्टेनबर्ग ने प्रपोज की थी। इनमें जो टाइप्स आ जाती हैं वो है एनालिटिक इंटेलिजेंस, क्रिएटिव इंटेलिजेंस एंड प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। ये 3 इंटेलिजेंस की टाइप है, जिसकी वजह से इसको ट्राई-आर्किक थ्योरी कहा जाता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ एनालिटिक इंटेलिजेंस। एनालिटिक इंटेलिजेंस की वो टाइप है जिसमें इंसान की एबिलिटी होती है कि वो किस तरह से बेहतर तरीके से किसी भी इंफॉर्मेशन को एक्वायर कर सकता है और उसको स्टोर कर सकता है और बाद में फिर उसी इंफॉर्मेशन को रिट्रीव कर सकता है। जिन लोगों में ये सलाहियत होती है वो लोग एनालिटिकल इंटेलिजेंस रखते हैं, यानी किसी भी इंफॉर्मेशन को एक्वायर करना, फिर उसके बाद उसको स्टोर करना और फिर बाद में जब भी उसकी ज़रूरत पड़े उसको रिकॉल कर पाना या रिट्रीव करना इस इंफॉर्मेशन को। फिर उस इंफॉर्मेशन को जब हम रिट्रीव कर पाते हैं तो उस इंफॉर्मेशन को यूज़ करके कोई भी डिसीजन मेकिंग करना या उस इंफॉर्मेशन को यूज़ करके कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। जिन लोगों में ये सलाहियत होती है इस सलाहियत को एनालिटिकल इंटेलिजेंस कहा जाता है, यानी किसी भी प्रॉब्लम को बर वक्त सॉल्व करने की सलाहियत या किसी भी सॉल्यूशन निकालने की सलाहियत या रिज़ल्ट्स को इवेलुएट करने की सलाहियत। जैसे जो लोग जजेस होते हैं किसी भी हवाले से, उनमें एनालिटिकल इंटेलिजेंस होती है, यानी वो किसी भी चीज़ को एनालाइज कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को इवेलुएट कर सकते हैं। वो डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ यूज़ करके अपनी नॉलेज को एक्वायर करते हैं, फिर उसी एक्वायर्ड नॉलेज को यूज़ करके कोई भी टास्क परफॉर्म कर पाना, ये एनालिटिकल इंटेलिजेंस में आता है। इसके अलावा ये जो इंटेलिजेंस है वो किसी भी शख्स में पाई जा सकती है, जैसे स्टूडेंट्स में भी पाई जा सकती है। जैसे स्टूडेंट जो होते हैं, जो लोग बेहतर तरीके से लेक्चर को सुनते हैं, उसको अंडरस्टैंड करते हैं, फिर उसी लेक्चर की इंफॉर्मेशन को अपने ब्रेन में स्टोर कर पाते हैं। फिर जब उनका कोई भी टेस्ट लिया जाता है तो वो अपनी उस नॉलेज को यूज़ करके वो टेस्ट परफॉर्म करते हैं और उसमें सक्सीड होते हैं या उसमें सक्सेस मिलती है उनको। तो वो बेसिकली एनालिटिकल इंटेलिजेंस को यूज़ करते हैं अपनी, और कोई भी अपना टेस्ट हो या कोई भी टास्क हो वो परफॉर्म कर पाते हैं। इसी वजह से उनको स्मार्ट कहा जाता है, या उनके मार्क्स अच्छे आते हैं, उनके ग्रेड्स अच्छे आते हैं, और फिर उन्हीं ग्रेड्स की वजह से वो किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी में, अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले पाते हैं। सो दिस इज़ एनालिटिकल इंटेलिजेंस। सेकेंड टाइप ऑफ इंटेलिजेंस इज़ क्रिएटिव इंटेलिजेंस। क्रिएटिव इंटेलिजेंस वो टाइप है इंटेलिजेंस की जिसमें हम किसी भी शख्स में ये काबिलियत होती है कि वो किसी भी प्रॉब्लम को बहुत तेज़ी से या ऑन टाइम सॉल्व कर सके, किसी भी न्यू प्रॉब्लम को जो कि उसने पहले कभी हल ना की हो। यानी उसकी ऐसी काबिलियत जो उसकी, ऑल्दो इंसान के पास नॉलेज तो बहुत होता है सारी ज़िंदगी, जो भी उसने पढ़ा या सीखा या जो भी एक्सपीरियंस किया, तो उस एक्सपीरियंस को सही टाइम पे और सही जगह किस तरह से इस्तेमाल करना है, ये होती है क्रिएटिविटी। ठीक है, तो जिन लोगों में ये सलाहियत होती है, ये काबिलियत होती है, उनको हम क्रिएटिव इंटेलिजेंट कहते हैं। अब वो जो क्रिएटिव इंटेलिजेंस के लोग होते हैं वो उनकी इनसाइट बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, यानी उनको पता होता है कि उन्होंने क्या काम किस टाइम करना है और किस तरह से करना है। ठीक है, वो कंपेयर करते हैं अपनी प्रीवियस नॉलेज को अपनी न्यू नॉलेज के साथ, फिर डिसाइड करते हैं कि उन्होंने कौन सी इंफॉर्मेशन को या कौन सी नॉलेज को किस जगह पे यूज़ करना है, और फिर डिफरेंट फैक्ट्स को एनालाइज करके डिफरेंट प्लान्स बना के फिर वो कोई भी काम परफॉर्म करते हैं। ठीक है, जो स्टूडेंट्स कह लें या जो लोग हाई क्रिएटिव इंटेलिजेंट होते हैं वो इतने पढ़ाई में अच्छे नहीं होते, वो ज़्यादा क्योंकि वो रट्टे वाले सिस्टम से नहीं होते, वो लोग क्रिएटिव होते हैं। यानी अगर उन्होंने कोई भी काम करना है तो वो अपने इंटेलिजेंस को यूज़ करके, अपने स्किल्स को यूज़ करके करेंगे। वो रटा रटाया या जो भी किसी ने कह दिया वही काम नहीं करते, वो क्रिएटिव होते हैं। ये वो लोग होते हैं जो पढ़ाई में ज़रूरी नहीं बहुत अच्छे हों, या ये वो लोग होते हैं जो कभी फर्स्ट नहीं आते, जो बामुश्किल पास होते हैं। जैसे आपने आइंस्टाइन का नाम सुना होगा, वो क्रिएटिव इंटेलिजेंट था, यानी वो स्कूल में पढ़ाई में अच्छा नहीं था,
वो उसकी ग्रेड्स अच्छे नहीं आते थे, लेकिन वो क्रिएटिव था, उसकी जो थिंकिंग थी वो क्रिएटिव थी, वो नए नए आइडियाज़ फॉर्मुलेट करता था। ठीक है, वो चीज़ों को याद करके रट रट के, और वो इस तरह वाला सिस्टम नहीं था। तो क्रिएटिव इंटेलिजेंट वो लोग होते हैं जो कि ट्रेडिशनल नॉलेज को यूज़ नहीं करते, उनकी अपनी स्किल्स होती हैं, अपनी जो भी ऑल द नॉलेज तो वो यूज़ करते हैं, लेकिन उसमें उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, अपनी क्रिएटिविटी होती है। ठीक है, उनकी यूनिकनेस की वजह से उनको क्रिएटिव कहा जाता है, और उनके यूनिक आंसर्स होते हैं। कोई भी प्रॉब्लम उनको दी जाए तो वो यूनिक वे में उसको सॉल्व करते हैं। तो इस चीज़ को हम कहते हैं क्रिएटिव इंटेलिजेंस। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है टाइप विच इज़ नॉन एज प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस की वो टाइप है जिसमें अगर इंसान को अगर कोई मुश्किल पड़ जाए या किसी ट्रबल में वो पड़ जाए, तो उस ट्रबल से निकलने की जो सलाहियत या काबिलियत है, इसको हम प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस कहते हैं। कि किसी भी सिचुएशन में अगर इंसान को मुश्किल का सामना करना पड़े, तो उस मुश्किल से निकलने की काबिलियत प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस में आएगी। कि इंसान किसी भी इन्वायरमेंट में किस तरह से डील करता है, लोगों से या प्रॉब्लम से डील करके उस प्रॉब्लम से किस तरह से निकल पाता है। उस जब वो किसी भी प्रॉब्लम सिचुएशन में होता है, तो उसको डिसाइड करना होता है कि कौन सी चीज़ फॉलो करे और कौन सी चीज़ अनफॉलो करे। तो ये प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस में आ जाता है कि किसी भी सिचुएशन में इंसान का जो डिसीजन मेकिंग है टू डू समथिंग, कुछ अडेप्ट करने की, कोई भी चीज़ चेंज करने की, या किसी भी चीज़ से निकल के बाहर आने की, तो ये चीज़ हम कहते हैं प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। यानी कोई भी काम परफॉर्म करने की इंटेलिजेंस जो कि हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करें, जिसकी परफॉर्मेंस से हम किसी भी सिचुएशन से बाहर निकल आएँ, या किसी भी प्रॉब्लम से बाहर निकल के आ जाएँ, या कोई भी काम कर सकें, किसी भी डिसीजन को परफॉर्म कर सके। तो इस चीज़ को हम कहते हैं प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। जो प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस के लोग होते हैं वो भी स्कूल वगैरह में या ज़्यादा कामयाब नहीं होते, या उनके ज़्यादा अच्छे ग्रेड्स नहीं आते, क्योंकि वो चीज़ों को प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं। अब जैसे आपने कॉलेज या स्कूल में एक आपका कोर्स वर्क होता है, एक आपका प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकल वर्क होता है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं वो कोर्स वर्क में बहुत अच्छे होते हैं, यानी वो हर चीज़ रट के और याद करके अच्छा लिख के आ जाते हैं और उनके फुल मार्क्स आ जाते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कि प्रैक्टिकल्स में अच्छे नहीं होते, यानी उनको प्रैक्टिकल चीज़ें समझ नहीं आती कि किस तरह से परफॉर्म करना है, किस तरह से कोई भी टास्क हल करना है थ्रू देयर प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस। तो वो लिख तो आते हैं, वो जो भी उन्होंने पढ़ा होता है, याद किया होता है, लेकिन फिर उस चीज़ को परफॉर्म नहीं कर पाते। ठीक है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रैक्टिकल्स में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन वो थ्योरी में अच्छे नहीं होते। तो जो लोग प्रैक्टिकल्स में अच्छे होते हैं वो चीज़ों को कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंड कर सकते, मतलब उनमें ये सलाहियत होती है कि वो कॉन्सेप्ट उनके क्लियर होते हैं, जिसकी वजह से वो कोई भी प्रैक्टिकल परफॉर्म कर पाते हैं। इसी तरह आम जिंदगी में अगर हम एग्जांपल लें कि इवन इन यूनिवर्सिटी के कुछ लोग होते हैं वो बहुत अच्छे, उनकी जीपीए आती है, सीजीपीए भी बहुत अच्छी होती है, यानी समटाइम्स ऐसे होते हैं कि वो 4 आउट ऑफ 4 भी गेन कर लेते हैं। लेकिन जब वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आगे जाते हैं, या कोई भी जॉब के लिए अगर वो इंटरव्यू या कोई भी टेस्ट परफॉर्म करना होता है, तो वहाँ पे वो फेल हो जाते हैं, या वहाँ पे वो पास नहीं होते, या उनको वो सक्सेस नहीं मिलती जो कि उनको थ्योरी में या जो यूनिवर्सिटी में ड्यूरिंग स्टडी वो लोग जितनी मतलब अच्छे ग्रेड्स ले पाते हैं। वो किस वजह से होता है कि उनमें प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस नहीं होती, वो चीज़ों को फिर अप्लाई नहीं कर पाते बाद में ज़िंदगी में। जैसे आप लोगों ने अक्सर नोट किया होगा कि कुछ लोग यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उनको जॉब्स नहीं मिलती। जॉब्स क्योंकि जॉब्स का जो बेसिक का क्राइटेरिया हो गया, वो आपकी स्किल्स को देखते हैं, वो आपकी नॉलेज को तो देखते हैं, लेकिन ज़्यादा फोकस आपकी स्किल्स पे करते हैं कि आप प्रैक्टिकली कितना कोई भी टास्क परफॉर्म कर सकते हो, या प्रैक्टिकल स्किल्स क्या है आपकी। तो क्योंकि जो डिग्री है वो तो सबके पास होती है, लेकिन जो स्किल्स होते हैं वो कम लोगों के पास होते हैं। जो स्पेशली जो प्रैक्टिकल स्किल्स होते हैं वो ज़्यादा लोगों के पास नहीं होते। सो प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस वो टाइप है इंटेलिजेंस की जिसमें इंसान के पास प्रैक्टिकली कोई भी टास्क परफॉर्म करने की सलाहियत हो। इस चीज़ को हम कहते हैं प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। सो दिस वाज द लास्ट टाइप ऑफ ट्रायआर्किक थ्योरी, और इसके साथ साथ हमारी इंटेलिजेंस की टाइप्स भी कंप्लीट हो जाती हैं। नेक्स्ट जो हम लोगों ने डिस्कस करना है वो है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इंटेलिजेंस, कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हमारी इंटेलिजेंस पे अफेक्ट करते हैं, या जिसकी वजह से इंटेलिजेंस ज़्यादा या कम हो सकती है।
सो हमारे पास डिफरेंट फैक्टर्स हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं जिनकी वजह जिनको हम स्टडी कर सकते हैं और देख सकते हैं कि ये हमारी इंटेलिजेंस को किस तरह से अफेक्ट करती हैं या इन्फ्लुएंस करती हैं। सो फर्स्ट जो हमारे पास अफेक्ट करने का जो फैक्टर है वो है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में हमारे पास जीनोटाइप, इन्वायरमेंट इंटरेक्शन आ जाता है और जेंडर आ जाता है। जो जेनेटिक्स के बारे में आप लोगों को पता होगा, जेनेटिक्स वो फील्ड है जिसमें हम जीन्स की स्टडी करते हैं। जीन्स क्या होते हैं? जो कि हमारी इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जो भी हमारे में एक इंसान में जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो हमारे जीन्स की वजह से होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू सम थेरी, जीन्स की वजह से भी या जेनेटिक इनहेरिटेंस की वजह से कोई भी शख्स इंटेलिजेंस हो सकता है, या किसी में ज़्यादा इंटेलिजेंस हो सकती है या कम इंटेलिजेंस हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं तो ड्यू टू जेनेटिक इनहेरिटेंस उनके बच्चे भी इंटेलिजेंस पैदा होंगे, ठीक है। या अगर पेरेंट्स में इंटेलिजेंस लेवल कम था जिसकी वजह से उनके बच्चे भी कम इंटेलिजेंट हैं, तो ये एक फैक्टर हो सकता है कि इनहेरिटेंस की वजह से विरासत में आपको इंटेलिजेंस मिल सकती है, और विरासत ही है जिसकी वजह से आपकी इंटेलिजेंस कम हो सकती है। सो दिस इज़ वन ऑफ द फैक्टर्स। ज़रूरी नहीं कि यही बात है जिसकी वजह से किसी भी शख्स की इंटेलिजेंस ज़्यादा है या कम है। ये एक फैक्टर है या एक रीज़न है, ये एक वजह है जिसकी वजह से इंटेलिजेंस ज़्यादा या कम हो सकती है। सेकेंड टाइप है हमारे पास, वो है जीनोटाइप इन्वायरमेंट इंटरेक्शन। इसमें क्या होता है कि एक शख्स में इंटेलिजेंस कम है, मतलब उसके पेरेंट्स में कम थी जिसकी वजह से उस बच्चे में भी कम आई, लेकिन बच्चे ने मेहनत की या उसने जो अपनी स्किल्स हैं, अपनी नॉलेज को इन्हेंस किया, उस नॉलेज की बेस पे उसने अपने स्किल्स इन्हेंस की और फिर वो ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गया, यानी ज़्यादा कामयाब हो गया किसी भी फील्ड में। तो इसको हम जीनोटाइप इन्वायरमेंट इंटरेक्शन कहेंगे कि जीन्स में तो जो करेक्टरिस्टिक थी, अगर वो ज़्यादा की करेक्टरिस्टिक थी, यानी अगर उसके पेरेंट्स भी इंटेलिजेंट थे, वो भी इंटेलिजेंट पैदा हुआ, तो वो चीज़ डोमिनेंट हो जाएगी अगर उसको वैसा इन्वायरमेंट मिलेगा, यानी अगर उसको पढ़ाई वाला इन्वायरमेंट मिलेगा और वो उसके पेरेंट्स भी पढ़ने वाले थे और वो भी अब उसमें भी वो करेक्टरिस्टिक है और उसको इन्वायरमेंट भी वैसा मिला है, तब ज़्यादा चांसेस होते हैं किसी की इंटेलिजेंस की इन्हेंसमेंट में। लेकिन इसके ऑपोजिट, अगर किसी का बच्चा इंटेलिजेंट पैदा हुआ है लेकिन उसको वैसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड नहीं किया गया, यानी उसके पेरेंट्स भी इंटेलिजेंट थे, बच्चा भी इंटेलिजेंट हुआ, लेकिन इन्वायरमेंट वैसा नहीं दिया गया जहाँ पे उसको पढ़ाया जाए या कोई भी नॉलेज एक्वायर कराई जाए, उसको वैसा इन्वायरमेंट नहीं मिला, तब उसके जो जेनेटिक्स हैं वो रिसेसिव हो जाएंगे, यानी वो फिर ज़्यादा उसको क्योंकि इन्वायरमेंट नहीं मिला तो इस वजह से वो उस तरह से अपनी इंटेलिजेंस ज़ाहिर नहीं कर सकेगा। तो इन्वायरमेंट का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है हमारी इंटेलिजेंस पे। अगर हमें उस तरह का इन्वायरमेंट दिया जाए जहाँ पे हम अपनी स्किल्स को इन्हेंस कर सकें, तो हमारी जो इंटेलिजेंस है वो ज़्यादा बढ़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने देखा होगा अक्सर कि जैसे पिछले दिनों भी न्यूज़ आ रही थी कि किसी बच्चे ने, जो कि कोई रेडी लगाता था या कहीं पे काम करता था, वो मैट्रिक में उसके कितने ज़्यादा मतलब अच्छे मार्क्स आए। तो क्योंकि उसको वैसा इन्वायरमेंट नहीं मिल, अगर उसको वैसा इन्वायरमेंट ना मिलता, अगर उसको कोई कॉलेज में एडमिशन ना करा के देता, ठीक है, और वो वहीं सड़कों पे भटकता रहता, तो वो अपनी इंटेलिजेंस को किस तरह से इन्हेंस करता। अगर उसको इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया गया, उसको अच्छे कॉलेज में एडमिशन दिलाया गया, तब तो वो अपने इंटेलिजेंस को इन्हेंस कर सकता है, अपने स्किल्स को इन्हेंस कर सकता है, क्योंकि वो इंटेलिजेंट बच्चा है। तो अगर उसको इन्वायरमेंट दिया जाता है तब तो वो अपनी स्किल्स को इन्हेंस कर सकता है, लेकिन अगर वो उस इन्वायरमेंट में नहीं है जहाँ पे वो अपने स्किल को इन्हेंस करे, चाहे वो किसी भी रिलेटेड स्किल हो, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो या किसी भी, अभी आपने इतनी सारी इंटेलिजेंस की टाइप्स पढ़ी हैं, तो वो किसी से भी रिलेटेड स्किल हो सकती है, तो वो अगर उसको इन्वायरमेंट वैसा मिलता है तो अपने स्किल को, अपने आईक्यू को ज़्यादा इन्हेंस कर सकता है। सो दिस इज़ जीनोटाइप इन्वायरमेंट इंटरेक्शन। थर्ड इज़ जेंडर। अब जेंडर का जो डिफरेंस है वो देखा जा सकता है कि बॉयज़ ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं या गर्ल्स ज़्यादा इंटेलिजेंट होती हैं। तो ये देखा गया है कि जो बॉयज़ एंड गर्ल्स का जो इंटेलिजेंस लेवल है वो ऑलमोस्ट इक्वल होता है, ठीक है। द एवरेज IQ ऑफ
बॉयज़ एंड गर्ल्स इज़ वर्चुअली आइडेंटिकल, यानी दोनों का वर्चुअली आइडेंटिकल है, कोई एक दूसरे से ज़्यादा ये स्टडीज़ और रिसर्च की बेस पे बात हो रही है कि जो गर्ल्स हैं वो जो है कुछ एस्पेक्ट्स में गर्ल्स ज़्यादा इंटेलिजेंट होती हैं और कुछ एस्पेक्ट्स में बॉयज़ ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। अब ये देखा गया है कि गर्ल्स एज अ ग्रुप जो गर्ल्स ग्रुप में काम करती हैं उनमें ज़्यादातर देखा गया है कि गर्ल्स में बोलने की काबिलियत ज़्यादा होती है, यानी गर्ल्स में वर्बल फ्लुएंसी ज़्यादा होती है कि लड़कियां ज़्यादा बातों में ज़्यादा इंटेलिजेंस शो करती हैं, यानी बोलने की काबिलियत उनमें ज़्यादा होती है और लिखने की भी काबिलियत उनमें ज़्यादा होती है और उनमें परसेप्चुअल स्पीड ज़्यादा होती है, यानी वो चीज़ों को बहुत अर्ली एज से अंडरस्टैंड करना स्टार्ट कर देती हैं। जबकि बॉयज़ में ये कम होती है चीज़ें, और बॉयज़ में जो चीज़ें ज़्यादा होती हैं गर्ल्स से वो ये होती है कि वो विजुअल स्पेशियल प्रोसेसिंग ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा स्पेशियल इंटेलिजेंस अभी हम लोगों ने पढ़ी पिछले लेक्चर में, तो उसमें क्या था कि स्पेस की इंटेलिजेंस या चीज़ों को परसीव करने की इंटेलिजेंस, विजुअल स्पेशल प्रोसेसिंग उनमें ज़्यादा कैसे होती है। आप लोगों ने देखा होगा जो ज़्यादातर पायलट्स होते हैं वो मेल होते हैं। इसी तरह जो सेलर्स होते हैं, जो बहरी जहाज़ चलाते हैं, वो भी ज़्यादातर मेल होते हैं, क्योंकि लड़कों में या मैन में स्पेशल इंटेलिजेंस या स्पेशल प्रोसेसिंग, देखने की दूर तक जो देखने की सलाहियत होती है, विजुअल स्पेशल प्रोसेसिंग, वो ज़्यादा बेहतर होती है एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स। इसके अलावा साइंस में भी बॉयज़ ज़्यादा तेज़ होते हैं एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स, और मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी लड़के ज़्यादा तेज़ होते हैं। वो उनकी जो प्रोसेसिंग है मैथमेटिक्स में वो बहुत छोटी एज से स्टार्ट हो जाती है, एज़ अर्ली एज़ 3 इयर्स। 3 साल से ऊपर के बच्चे मैथमेटिक्स में अच्छा परफॉर्म करते हैं जो कि बॉयज़ होते हैं। तो ये कुछ देखे गए हैं जेंडर डिफरेंसेस इन इंटेलिजेंस। इसके अलावा जो सेकंड फैक्टर है हमारे पास वो है फैमिली इन्वायरमेंट, स्कूल इन्वायरमेंट, यानी कि अभी इन्वायरमेंट की जैसे मैंने आपको बात की जीनोटाइप इन्वायरमेंट, इसमें भी यही आ जाएगा कि फैमिली इन्वायरमेंट किसी भी बच्चे की इंटेलिजेंस पर बहुत अफेक्ट करता है कि कुछ जो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, जो लोअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के बच्चे होते हैं, जैसे अभी एग्जांपल दी मैंने आपको कि जैसे वो बच्चा था जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते थे उसके माँ बाप, या वो खुद अफोर्ड नहीं कर सकता था किसी भी अच्छे स्कूल कॉलेज में एडमिशन लेना, तो उनमें क्या होता है फिर अगर वो जेनेटिकली उनमें वो इंटेलिजेंस है भी तो वो इन्हेंस नहीं हो पाती, क्योंकि उनको वैसा इन्वायरमेंट नहीं मिलता। क्योंकि अगर जैसे सोशो इकोनॉमिक स्टेटस उनका लो है, यानी वो इकोनॉमिकली इतने वेल डेवलप्ड नहीं है उनका ख़ानदान, या उनके पेरेंट्स उनको वो सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, तो उनमें जो इंटेलिजेंस है फिर आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी, क्योंकि वो अपनी पढ़ाई पे या जो भी वो गोल अचीव करना चाह रहे हैं उसको प्रॉपर टाइम नहीं दे पाएंगे अगर वो सिर्फ अपने इकोनॉमिक स्टेटस की वजह से किसी और कामों में मसरूफ़ रहेंगे, तो वो किस तरह से अपने काम अपने स्किल्स को इन्हेंस करेंगे। तो ये देखा गया है कि जो लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के फैमिलीज़ होती हैं वो इतने ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने ड्रीम्स को परस्यू नहीं कर सकते और अपनी इंटेलिजेंस को फिर वो उस तरह से परस्यू नहीं कर सकते। सो ये हो गया फैमिली इन्वायरमेंट। इसके अलावा स्कूल इन्वायरमेंट भी अफेक्ट करता है किसी भी बच्चे की इंटेलिजेंस पे। जैसे आप लोगों को पता है कि गवर्नमेंट लेवल के जो स्कूल होते हैं और जो प्राइवेट स्कूल होते हैं उनमें उनके इन्वायरमेंट में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स में बहुत अच्छा इन्वायरमेंट दिया जाता है, वो बच्चों को बहुत ज़्यादा पैम्पर किया जाता है, उनका ख्याल रखा जाता है, उनकी हर चीज़ का, उनकी ड्रेसिंग से लेके उनकी हर जो भी एसेसरी चीज़ों का और पढ़ने का, लेक्चर्स का टाइम पे उनको लेक्चर्स दिए जाते हैं, टाइम पे सारी चीज़ें होती हैं। जबकि गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों में ये सारी चीज़ लैक करती है, उनको उनके टीचर्स उस तरह से प्रॉपर अटेंटिव नहीं होते, वो अटेंडेंस उनकी शॉर्ट होती है। इसके अलावा उनकी जो ड्रेसिंग होती है वो भी प्रॉपर नहीं होती, तो ये सारी चीज़ें माहौल बनाती हैं। तो ये इन्वायरमेंट, स्कूल का इन्वायरमेंट भी आपकी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग पे अफेक्ट करता है, जो अल्टीमेटली फिर इंटेलिजेंस पे अफेक्ट करते हैं। सो ये भी एक फैक्टर हो सकता है जिसकी वजह से इंटेलिजेंस हमारी अफेक्ट हो सकती है।
इसके अलावा हमारे पास सोसाइटी का इन्फ्लुएंस है। सोसाइटी में हमारे पास डिफरेंट फैक्टर्स आ जाते हैं, जैसे पोवर्टी आ जाता है। पोवर्टी जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जिन लोगों को प्रॉपर न्यूट्रिशन या प्रॉपर जिनकी नीड्स पूरी नहीं होती बचपन से, जिन बच्चों की, तो वो क्या होता है फिर उनमें लैकनेस आ जाती है, उनमें जैसे मेल न्यूट्रिशन की वजह से वो फिर उनका दिमाग भी उस तरह से उतना तेज़ नहीं रहता, नहीं वो किसी भी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अक्सर आप लोगों ने बच्चे देखे होंगे, जो बच्चे सड़कों पे फिर रहे होते हैं, वो या तो जैसे होता है कोई भी गंद वगैरह उठाने वाले बच्चे होते हैं, या इसके अलावा जो भीख मांग रहे होते हैं, जो इस तरह के जो बच्चे आपको अक्सर नज़र आते होंगे, अगर आप उनसे पूछें ना कि क्या उनको पढ़ने का शौक़ है, तो उनका जवाब ये होता है कि नहीं, वो नहीं पढ़ना चाहते, वो सिर्फ पैसे कमाना चाहते हैं। तो ये क्यों होता है? क्योंकि वो जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, क्योंकि उनकी नीड्स पूरी नहीं हो रही, तो वो उनकी जब प्रॉपर नीड्स ही पूरी नहीं होंगी तो वो किस तरह से अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन एक्वायर करेंगे, किस तरह से वो पढ़ाई की तरफ जाएंगे या कोई क्रिएटिव काम की तरफ जाएंगे। ये बेसिक नीड्स की फुलफिलमेंट ना होने की वजह से उनमें ना पढ़ने का शौक़ होता है, ना ही कोई अच्छे काम करने का शौक़ होता है। क्योंकि उनको जो वो काम कर रहे होते हैं, उनको उनसे पैसे मिल रहे होते हैं, वो अपनी उन पैसों से अपनी नीड्स पूरी कर रहे होते हैं, जो कि प्रॉपर तरीके से फुलफ़िल नहीं हो पा रही होती। तो इस वजह से फिर वो इनकार कर देते हैं कि उनको पढ़ने का कोई शौक़ नहीं है, या वो कोई काम नहीं करना चाहते, क्योंकि जो वो काम कर रहे हैं उनके लिए वो इजी मनी है, या वो जिस तरह से भी कमा रहे हैं वो उसी में खुश होते हैं। तो पॉवर्टी एक फैक्टर हो सकता है जिसकी वजह से लो इंटेलिजेंस रेट देखा गया है। ये इंटेलेक्चुअल ग्रोथ में इम्पेयरमेंट आ सकती है, यानी किसी भी शख्स की इंटेलेक्चुअल एबिलिटी ख़राब हो सकती है। लास्ट फैक्टर हमारे पास है रेस एंड एथनिसिटी। रेस क्या होता है? जैसे नस्ल होती है, या किसी भी जैसे हम लोग डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स देखते हैं, जैसे हम एशियंस हैं, या हम दुनिया में देखते हैं चाइनीज़ होते हैं, या अमेरिकन इंडियंस होते हैं, इसके अलावा लैटिनो होते हैं, लैटिन जो के लैटिन ज़बान से ताल्लुक़ रखते हैं, इसके अलावा जो अफ्रीकन्स होते हैं। तो इनमें डिफरेंट IQ स्कोर्स देखा गया है। ये देखा गया है कि जो एवरेज IQ स्कोर है लैटिनो और अमेरिकन इंडियंस का, वो यूरोप इन अमेरिकन्स और अफ्रीकन अमेरिकन के चिल्ड्रन जितना ही है, यानी उनका जो स्कोर है वो 10 से 15% हायर स्कोर है दोनों का, एज़ कम्पेयर टू एशियन अमेरिकन्स का जो स्कोर है वो सबसे ज़्यादा देखा गया है। और जो कि डिफरेंट और स्कोर्स हैं हमारे पास, जिसमें US अमेरिकन इंडियन चिल्ड्रन और एशियन अमेरिकन चिल्ड्रन के दरमियान भी IQ स्कोर देखा गया, तो उनका कोई वर्बल पार्ट ज़्यादा बेहतर है। तो इस तरह के डिफरेंट स्कोर्स हैं हमारे पास कि कौन सी रेस का दूसरी रेस से कितना स्कोर हाई है और किसका स्कोर लो है। तो डिफरेंट हमारे पास कैटेगरीज़ हैं। वर्बल कैटेगरी है, वर्बल प्रोसेसिंग में कुछ लोग तेज़ होते हैं, कुछ लोग वैसे लिखने में तेज़ होते हैं, कुछ लोग अपने लिखने की सलाहियत में माहिर होते हैं, कुछ लोग बोलने की सलाहियत ज़्यादा रखते हैं। तो डिफरेंट रेस में डिफरेंट एबिलिटीज़ पाई जाती हैं। तो ये आपको एक डिफरेंट रेसेस के बारे में एक रिसर्च है, वो आप लोग पढ़ लीजिएगा कि किन लोगों में किन रेसेस में कितनी ज़्यादा इंटेलिजेंस होती है और किन रेसेस में कम होती है। सो ये डिफरेंट स्कोर्स हैं हमारे पास, ये रिसर्च के थ्रू हमें स्कोर्स मिले हैं। सो ये आप लोग पढ़ के पता लगा सकते हैं कि किन रेसेस में, जैसे एशियंस में इंटेलिजेंस ज़्यादा होती है, या यूरोप में ज़्यादा होती है, अमेरिकन्स में ज़्यादा होती है, अफ्रीकन बच्चों में ज़्यादा होती है। तो ये डिफरेंट स्कोर्स हैं हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का। इसके साथ ही हमारा जो चैप्टर है इंटेलिजेंस का वो आज कंप्लीट होता है। ये इतना बड़ा चैप्टर नहीं है, ये आसान सा चैप्टर है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आपके एग्ज़ाम से पहले जितना हम लोग पढ़ सकें हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। सो क्लास, दिस इज़ ऑल फॉर नाउ। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।